हेरा फेरी फिल्म में राजू एक 25 दिन में पैसा डबल कर देने वाली कंपनी में पैसा लगाता है, लेकिन राजू जैसे ही बहुत सारे पैसे लगाता है वो कंपनी रातों रात गायब हो जाती है। ऐसा इस कुछ स्कैम रियल लाइफ में भी है। तो चलिए जानते हैं टोरस कंपनी स्कैम की कहानी मैक्स भाई के जुबानी। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 6 जनवरी 2025 को मुंबई में एक ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट कंपनी की सारी शॉप अचानक से बंद हो जाती है। शॉप अचानक बंद कैसे हो गई ये जानकर उसके बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है। ये भीड़ उन लोगों की थी जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, और फिर इन लोगों को पता चलता है कि ये कंपनी इन जैसे बहुत सारे लोगों के 1,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गई है। ये टोरस कंपनी सोना चांदी हीरे का व्यवहार करती थी। इस कंपनी ने पिछले साल ही 3 फरवरी को मुंबई में अपनी पहली शॉप खोली थी। और अगर आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हो तो ये कंपनी एक वीक के मतलब एक सप्ताह के आपको 4% रिटर्न देगी, ऐसा इन्होंने वादा किया। और ये ऑफर सुनकर बहुत सारे लोग इस चक्कर में फंस गए। मुंबई के साथ साथ दादर, मुंबई उपनगर यहाँ पे अपने और ब्रांच शुरू किए। इस कंपनी ने अब तक 6 ब्रांच ओपन किए थे। ये जो 4% ब्याज देने का मतलब जो रिटर्न देने का वादा किया था, इससे मतलब लोग जुड़े लेकिन बहुत सारे जुड़े नहीं। इसके बाद इस कंपनी ने ये ब्याज 4% से 6% कर दिया, और जिन लोगों ने पहले पैसे लगाए थे उनको 1-2 हफ्ते तो मिल चुके थे। इसके बाद उन लोगों ने और भी पैसे लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद दिसंबर में कंपनी ने एक और ऑफर निकाला, ब्याज 6% से बढ़ाकर 11% कर दिया, मतलब आपको 11% रिटर्न मिलेगी। लालच के चलते कंपनी में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट शुरू कर दिया, और ये कंपनी दूसरे लोगों को जोड़ने कर आपको भी कुछ कमीशन देती थी। इसकी वजह से लोगों ने बहुत सारे लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। ये जो ब्याज मिलता था, मतलब ये जो रिटर्न मिलते थे वो 7-8 मतलब आपने जब पैसा इन्वेस्ट किया उसके 7-8 दिन बाद मिलता था। 1-2 बार ये मिला भी, और जब ये रिटर्न 11% कर दिए तो एक वीक भी हो गया लेकिन ये पैसे मिले नहीं। लोगों ने कंपनी से पूछा कि रिटर्न क्यों नहीं मिल रहा, तो उन्होंने बोला 8 जनवरी तक अपना रिटर्न मिल जाएगा। रिटर्न देने में देरी हो गई लेकिन लोग यहाँ भी रुके नहीं, उन्होंने और पैसे लगाना शुरू कर दिया। लोग 5 जनवरी तक पैसे इन्वेस्ट करते रह गए, और 6 जनवरी को जब लोग इस कंपनी के बाहर जाते तो इस कंपनी की सारी ब्रांच बंद हो गई थी। कुछ लोगों ने इस कंपनी में अपनी सारी जीवन की कमाई, कुछ लोगों ने लोन लेकर पैसे लगाए थे, और कुछ लोगों ने अपनी सारी क्या बोलते सेविंग लगा दी थी। और साथ ही साथ एक भाजी वाले ने 4 कोटी रुपए इन्वेस्ट किए थे इस कंपनी में, सबके पैसे डूब गए। अब तक 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, और अब तक जो पता चला है उससे स्कैम 1,000 करोड़ का बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि ये स्कैम 3,000 करोड़ से भी ज्यादा है।